हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडू फॉर माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डी फॉर्म सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। टॉपिक 9 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। इसमें डिस्कस हो चुका है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में हमारी बात हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग के बारे में आज बात करेंगे। रेफरेंस है हमारा आरएम में था। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। बुक कीपिंग के बारे में बात करें तो इसमें आगे जब बहुत सारी बातें आएंगी, हमारी जनरल्स, लेजर्स और केस बुक सब आएंगे। लेकिन बुक कीपिंग का यदि हम समझे तो बुक कीपिंग क्या होता है कि आपके जो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन है, जो भी चीज का मनी का आपने लेन देन किया है, पैसों का लेन देन है, वो एक बुक में एंट्री कर देना, यानी कि एक एंट्री कर देना, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मनी। ऐसा कोई सा भी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वेशन होता है उसको आपको एक साइंटिफिक मैनर्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, उसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के फायदे क्या है, ये रिजल्ट क्या देता है, आपका फाइंड आउट करने में पता रहता है कि जो आपको बिजनेस चल रहा है वो पर्टिकुलर पीरियड में किस तरह का था। बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग दो तरह की होती है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब समझने की बात यह है, बुक कीपिंग मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी लेखा जोखा है, उसको एक किसी किताब में लिखना या एक ट्रांजैक्शन की किताब बनाना, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। इसके ही सब पार्ट्स जो है वो आगे आएंगे। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है। जब डबल एंट्री बुक कीपिंग की सिस्टम की बात करेंगे तो इसका एस्पेक्ट ये रहता है, ये किस बेस पे होती है, एवरी ट्रांजेक्शन है टू फोल्ड एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट और रिसीविंग एस्पेक्ट। इसमें ये रहता है डबल एंट्री में कि आपने कुछ खरीदा तो कुछ दिया भी होगा, यानी कि आपने कुछ गुड्स खरीदा तो पैसे दिए होंगे, तो आपने दिया है और लिया है, इस एस्पेक्ट पे ये काम करता है। ठीक है, ये दोनों ही पार्टियां, जो दो पार्टियां हैं, मैंने किसी से सामान लिया है और खरीदा या बेचा है तो मैं भी वही बनाऊंगा और दुकानदार भी वही, यानी कि दोनों पार्टियां डबल एंट्री बुक करेगी। टू एंट्रीज इन ईच सेट ऑफ बुक्स, वन रिगार्डिंग द गिविंग एस्पेक्ट एंड द अदर इज रिसीविंग एस्पेक्ट। गिविंग और रिसीविंग एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कैसे होता है। अभी इसमें इतना ध्यान रखो कि दो पार्टी इसमें जरूरी चाहिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग में यदि हम बात करें तो इसमें दो पार्टियों के बीच में लेन देन होता है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और उसको डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, उसको सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल की यदि बात करें हम डबल एंट्री बुक कीपिंग में तो तीन प्रिंसिपल मेनली काम करते हैं। पहला, द रिसीवर इज डेबिटेड विद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द व्हाट एवर ही रिसीव्स। रिसीवर को हम मॉनेटरी वैल्यू से डेबिट करेंगे भले वो कुछ रिसीव कर रहा है, ठीक है। और द गिवर इज क्रेडिटेड विद द मनी वैल्यू ऑफ द व्हाट एवर ही गिव्स। जो गिवर है उसको मनी वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एवरी डेबिट रिक्वायर्स अ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। जो डेबिट होगा वो क्रेडिट चाहिए और जो क्रेडिट होगा उसको डेबिट चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं। नीरज मेडिकल हॉल, मेसर्स नीरज मेडिकल हॉल ने 15 बॉटल एक्सपेक्टोरेंट की बेची। किसको बेची? शिव मेडिकल हॉल को 500 रुपए में। नीरज मेडिकल हॉल ने 15 बॉटल एक्सपेक्टोरेंट की बेची शिव मेडिकल हॉल को 500 रुपए में, और शिव मेडिकल हॉल ने तुरंत 500 रुपए दे दिए। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होगा, आप दोनों एंट्री करोगे। किस तरह से एंट्री करोगे? यदि नीरज मेडिकल हॉल की बात करेंगे हम तो नीरज मेडिकल हॉल का जो कैश अमाउंट है, डेबिट कैश अकाउंट में डेबिट होगा पैसा, क्योंकि इसमें वो रिसीव कर रहा है। यहां पर समझना, रिसीवर को हमेशा हम डेबिट बोलते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। अब कैश अकाउंट में क्या आया, शिव मेडिकल हॉल ने 500 रुपए दिए, बराबर हमने देखा ना, तुरंत 500 रुपए दे दिए। तो क्या हो गया, रिसीवर को हमने क्या बोला, डीआर। तो यहां क्या हो गया, उसका कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि उसने रिसीव करा कितना, 500 रुपए से डेबिट हो गया। वहीं पे उसने क्या करा, गिवर को क्या बोल रहे, क्रेडिट। जो गुड्स का अकाउंट है, जैसे मतलब 1000 बॉटल थी, 1000 बॉटल थी, सपोज करो हम 500 बॉटल पकड़ लेते, 500 बॉटल यदि उसके पास थी या 1000 बॉटल थी, अब कुछ भी समझ लो, उसमें से गिविंग अकाउंट है, तो ये क्या होगा, उसका अकाउंट क्रेडिट। कितना वर्थ, हम इसमें क्या लिखते हैं, पैसों से लिखते हैं ना। 15 बॉटल दिए तो ये बॉटल तो नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। कितनी वैल्यू, 500 रुपए। यहां पर डेबिट हुआ क्योंकि कैश उसने रिसीव किया था, और यहां से हमने गुड्स दिया है, तो कितनी वैल्यू का गुड्स दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। तो 500 आप बराबर हो गए, यहां से दिया, यहां से लिया, ठीक है। इसी तरह शिव मेडिकल हॉल में क्या होगा,
जिस अकाउंट से उसने पैसे दिए, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट, तो इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितना, 500 रुपए, और उसने क्या रिसीव करा, 15 बॉटल रिसीव करी 500 रुपए की वैल्यू की, तो क्या हुआ, डेबिट गुड्स, गुड्स अकाउंट उसका डेबिट हुआ, कितनी वैल्यू से, 500 रुपए से। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि जो रिसीवर होता है उसको डेबिट लिखते हैं और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट लिखते हैं। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है, इससे डबल एंट्री इस तरह से हम करते हैं। एडवांटेज क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग के, ये एक साइंटिफिक तरीका है मेंटेन करने का, किसका, रिकॉर्ड्स का, सबसे बेहतर देखने को मिलते हैं। इट हेल्प्स इन द रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, जो कोई सा भी ट्रांजेक्शन है उसके क्रेडिट और डेबिट दोनों एस्पेक्ट्स वो रिकॉर्ड कर लेता है। कैसे रिकॉर्ड कर लेता है भाई, उसने जितनी वैल्यू का माल दिया और माल कितना दिया, दोनों चीजें हो गई। इट इज इजी टू फाइंड आउट द असेट्स एंड लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, परचेस एंड सेल एक्सेट्रा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जिस तरह से हमने यहाँ पर चीजों का आदान प्रदान करा, उसी तरह अलग अलग हम बुक कीपिंग करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कैश बुक, सेल्स लेजर, ठीक है, ये सब चीजें जब पढ़ेंगे उसमें पता पड़ेगा कि किसमें असेट्स लायबिलिटी रहते हैं, किसमें एक्सपेंडिचर लेते हैं, किसमें परचेस सेल्स हम लेते हैं, सेल्स स्टेटमेंट जो बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, बुक कीपिंग से हमको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज समय का पता करना होता है तो वो पता चल जाता है। इट इज इजी टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द एंटरप्राइजेस, किसी एंटरप्राइजेस के द्वारा कितना नेट प्रॉफिट और लॉस किया गया है, कितना कमाया गया है, वो आपको तुरंत पता चल जाता है। ये कंपैरिजन करने के काम में बहुत अच्छा आता है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में क्या सेल्स में, परचेस में, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस है, क्या है एक्सपेंडिचर और इनकम में क्या डिफरेंस है, वो आप चेक कर सकते हो। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर इन द लेजर, लेजर की बात करें क्योंकि बुक कीपिंग में सारी चीजें आती है, इसलिए क्या होता है लोकेटिंग का लेजर में भी ये मदद करता है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कभी कभी आपसे डिफरेंट पूछ लेता है। तो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होगा, केवल सिंगल एंट्री आप लिखते हैं। डबल एंट्री में क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री हम करते हैं। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, बेसिक सिस्टम दैट अ कंपनी माइट बी यूज्ड टू रिकॉर्ड डेली रिसिप्ट और जनरेट डेली और वीकली रिपोर्ट ऑन कैश फॉलो। कैश फॉलो जो होता है उसको हम सिंगल बुक कीपिंग में, या इसी को हम कैश बुक भी बोलते हैं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है। तो इसमें जो डेली की या वीकली जो रहती है रिपोर्ट और कैश के बारे में जो ट्रांजेक्शन होता है वो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में लिखते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, आपका प्रीवियस चेक होता है, बैलेंस, रिकॉर्डिंग एंड करस्पॉन्डिंग टू क्रेडिट एंट्री फॉर द डेबिट एंट्री, दोनों चीजें चाहिए, क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री। तीसरी बात इसमें क्या रहती है, डबल एंट्री बुक सिस्टम में क्या होता है, बुक कीपिंग इज नॉट कैश बेस्ड, ये कैश बेस्ड नहीं रहती, इसमें ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड होगी। जैसे यहां पर हमने डिस्कस करा था कि गुड्स दिया तो गुड्स का भी ट्रांजैक्शन हुआ, कैश का भी, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे आएंगे। इसमें क्या कैश का आएगा, सिंगल एंट्री बुक की। ये डिफरेंस है। आप में से चैनल पर जो भी पहली बार आए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।